नमस्कार। आज मैं आपको पंच कषाय कल्पना के विषय में बताऊंगा। पंच कषाय कल्पना से पहले आपको ये समझना आवश्यक है कि कषाय क्या है। आपने षड्रस पढ़े हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इसमें एक रस है कषाय रस, जो इन सब रसों से लगभग मिलता जुलता है। पंचविध कषाय कल्पना में हम जो कषाय की कल्पना करते हैं वो भी एक रस का ही पदरूप है, क्योंकि अपन कोई भी चीज़ का ग्रहण करते हैं। सपोज़ अपन ने स्वरस हुआ, कल्प हुआ, आप तो जिह्वा के द्वारा आप ग्रहण करते हैं, और जिह्वा के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है वो रस कहलाता है। रस तो रस की एक, इसलिए अपने शास्त्र को रस शास्त्र कहा गया है और इस टॉपिक को वैशेषिक कल्पना कहा गया है। तो इसलिए रस की यहाँ पे सबसे बड़ी महत्ता है। तो कषाय की जो हम परिभाषा पढ़ते हैं, उसके लिए अपन जो परिभाषा देते हैं वो देते हैं कि सेवन के समय कंठ में लगने के कारण या अरुचिकर होने के कारण या कंठ में अहितकर होने के कारण रोगी का कर्षण करने से कारण संपूर्ण योगों में कषाय शब्द का प्रयोग होता है। कषाय के कई तरह के पर्याय हैं, जैसे कषाय, रसभेद, कोधादि, राग वस्तु, रोहित इत्यादि। इसकी जो व्युत्पत्ति हुई है वो कंठ हिंसायाम धातु से उत्पत्ति इसकी हुई है। कंठ हिंसायाम यानी कंठ में कर्षण करने वाला, हिंसा करने वाला। हिंसा का मतलब ये नहीं कंठ को बहुत ज़्यादा हिंसा। अब कषाय जो शब्द है ये अपन जैसे कंठ में आप अपन फूल की भी खाते हैं या कुछ लेते हैं अपन, तो एक रस रहता है कषाय रस, आपके कंठ में लगता है, तो वो भी एक रस है कषाय रस। कषते कंठम, कष आय कषाय, अर्थात इसी से कषाय की उत्पत्ति हुई है। शी शब्द क्या वो है, मूल द्रव्य को हिंसा कर अर्थात उसका स्वरूप समाप्त कर, उसको नष्ट कर, पीस कर सेवन योग्य बनाता है। यही एक कषाय कल्पना है, अपन जो कल्पना कर रहे हैं। जैसे तुलसी पत्र स्वरस को हम जब कूटते हैं तो उसका जो स्वरस निकालते हैं, उसको कुचल के रस, उसकी हिंसा कर रहे हैं, तो उससे अपन उसका जो रस का उपयोग कर रहे हैं वो भी एक कषाय रस है। अपन जड़ी बूटियों में जाएं तो जड़ी बूटियों में जैसे पेड़ पौधे उपयोग, अंगों में पत्र, पुष्प, फल, त्वक, मूल, कंद से रोग का निवारण होता है। यह ज्ञान अति प्राचीन है। वेदों की वनस्पतियों अनेक कल्पनाओं का वर्णन उपलब्ध है। पंचविध कषाय कल्पना में जो कल्पना की अलग अलग आचार्यों ने थोड़ी अलग अलग की है, लगभग एक है कि बहुत माइनर डिफरेंस है। जैसे पंचविध कषाय कल्पना में आचार्य चरक, भागवत और शारंगन ने 5 प्रकार की महाकषाय कल्पना मानी है: स्वरस, कल्क, श्रत, शीत और फांड। श्रत मतलब क्वाद। सुश्रुत ने 6 प्रकार की मानी है, यानी षड्विध: स्वरस, कल्क, श्रत, शीत, फांड और क्षीर कल्पना। ये सुश्रुत का है। और कश्यप ने 7 प्रकार की मानी है: स्वरस, कल्क, क्वाथ, शीत, फांड, चूर्ण और अभिसव। अब ये अभिसव क्या है? अभिसव कहते अपन आयुर्वेद की भाषा में जो कश्यप ने बताया कि शीत द्रव्यों को रात्रि भर कर अच्छी प्रकार से सिद्ध किया जाए तो उसे अभिसव कहते हैं। सिद्ध कैसे कर सकते हैं ये अपन औषध कल्पना में आगे पढ़ेंगे। कि अपन कोई भी औषधि को सिद्ध करने के लिए कूटना, पीसना, उसको तरीके से बनाना, एक सिद्ध करने की प्रक्रिया रहती है। पंचविध कषाय कल्पना में उत्तरोत्तर ये हमेशा लघु होते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, स्वरस की अपेक्षा कल्क, कल्क की अपेक्षा क्वाथ, क्वाथ की अपेक्षा हिम यानी शीत, और हिम की अपेक्षा फांड हल्का होता है।
और इसमें सबसे अवशोषितानुसार बताया गया वो क्षीर, सबसे हल्का क्षीर होता है। उसके बाद स्वरस, कल्क, श्रत यानी क्वाद, शीत और फांट, ये उपरोत्तर लघु होते हैं। मतलब जितने आगे बढ़ते जाएंगे ये लघुता इनमें बढ़ती जाएगी। तो सबसे गुरु कौन सा होता है आपका? स्वरस। स्वरस पहले गुरु होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, अक्सर वाइवा में भी पूछा जाता है। अब पंचविध विषय में सबसे पहले मैं आपको स्वरस कल्पना के विषय में बताऊंगा। स्वरस नाम से स्पष्ट होता है स्वरस, यानी इसके लिए जो श्लोक कहा गया है, यंत्र निष्पीड़ितात् द्रव्यात् रसः स्वरस उच्यते, अर्थात किसी भी वानस्पतिक द्रव्य का यंत्र से निष्पीडन करके द्रव्य को जो रस निकाला जाता है हम उसे स्वरस कहते हैं। बहुत सारी प्रक्रिया हैं स्वरस निकालने की। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं तुलसी स्वरस, अदरक स्वरस। आप सीधा लाइए, कूटिए, उसका जो रस निकलेगा वो एक स्वरस कल्पना कहलाएगी। धनिया, आप जनरली सब अपनी घरेलू कामों में भी स्वरस अक्सर निकालते हैं। अपने आप में स्वरस एक सबसे अच्छी मेडिसिनों में गिनती है। तो तुरंत स्वरस निकाला, तुरंत अपन ने किसी व्यक्ति को मेडिसिन दे दी। शारंगकर ने स्वरस निर्माण की 4 विधियाँ बताई हैं। या क्वेश्चन पीजी में भी आता है कई बार। पहली विधि है निष्पीडित स्वरस, दूसरी है निशोषित स्वरस, तीसरी अग्निसिद्ध स्वरस, चौथा पुटपाक स्वरस। और सबसे पहले निष्पीड स्वरस, यानी निष्पीड का मतलब है तत्काल उखाड़ी गई। जो आर्द्र, यानी जो जैसे अपन ने कोई भी मेडिसिन अपन निकाली, जैसे दूरबा निकाली, आर्द्र है, आर्द्र औषधि को अपन ने कूटा, पीसने पर उसका जो स्वरस निचोड़ा उसको अपन क्या कहते हैं? निष्पीडित स्वरस, यानी पीटा है उसको, अपन ने पीड़ित किया है उसको, निकाला और निकाला। तुलसी स्वरस निकाला अपन ने, सीधा उसको अपन ने पीस के स्वरस निकाल लिया, उसको निष्पीडित कहते हैं। इसकी मात्रा होती है 1/2 पल, यानी 1/2 पल यानी हो गया आपका 2 तोले। 1 तोला बराबर होता है 12 ग्राम, उसका आधा कर दो। 2 तोले का आपका 12 ग्राम, 12 ग्राम यानी 6 ग्राम। तो इस सब किसकी मात्रा दी गई है? ये जो ये मात्रा बता रहा हूँ ये शास्त्रोक्त है, इसलिए आपको इसी मात्रा में आंसर देना है। उसके बाद उसका आप जो मान है ग्राम में आगे आप लिख सकते हैं। तो इसकी मात्रा है 1/2 पल। दूसरा होता है निशोषित स्वरस, जो आपका चूर्ण आदि द्रव्य जो है दोगुण मात्रा में जल मिलाकर और अहोरात्र में स्थित। यहाँ 1 कुड़ब का अर्थ है 1 अंजलि। जब मान में आपको पढ़ा होगा 1 अंजलि आप द्रव्य लें, द्रव नहीं द्रव्य, और 2 गुण जल, यानी उससे दुगना आपको जल लेना है। 1 कुड़ब यानी 16 तोला होता है, और आपका उसका दुगना भाग आपका उसका जितना आपने कुड़ब लिया उसका दुगना भाग, इतना भाग लेकर के आप औषधि को क्या करते हैं? और रात में भिगो के रख दिया आपने, जो जल में द्रव्य को मिला के। फिर रात में रख देने पर सुबह उसको निकाल के मसल के उसमें जो स्वरस निकालने हैं आप, उसका सरस निकाल छान के उसको उत्तम स्वरस प्राप्त करते हैं। उसकी मात्रा जो बताई गई है पेशेंट को जो देने की मात्रा है वो 1 पल है। ठीक है, एस क्लियर। इसके बाद अग्नि सिद्ध स्वरस, इसके नाम में ही स्पष्ट होता है कि अग्नि से सिद्ध किया हुआ, यानी आपने शुष्क द्रव्य लिया, कोई भी अपने द्रव्य लिया, सपोज तुलसी ली, अदरक लिए, अदरक तो तुलसी के गीले द्रव्य होते हैं, आपके सूखी मेडिसिन कोई भी उठा लें और 8 गुना जल ले लें आपने, क्योंकि उसका रस निकाल, एक तरह से ये क्वास टाइप की बना रहे हैं अपन, ये भी एक तरह का स्वरस निकाल रहे हैं। तो स्वरस निकालने की एक विधि है। अपन सूखी औषधियों से कैसे स्वरस निकालते हैं, या गीली औषधियों से भी कुछ ऐसे स्वरस हैं जो आप आसानी से नहीं निकाल सकते, उसके लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो अग्नि सिद्ध में क्या हुआ? शुष्क द्रव्य लिया, 8 गुना जल लिया, 8 यानी 1 भाग द्रव्य और 8 भाग जल, उसको अपन ने मंद अग्नि पर पकाया। अग्नि पर पकाने के बाद उसका 1/4 भाग, यानी जो अपन ने 8 गुना जल लिया उसके 1/4 भाग आपका जल शेष रहने पर, 1/4 भाग शेष रहने पर उसको छान लें। तो वो आपका जो रस निकलेगा वो कहलाएगा
अग्निसिद्ध स्वरस की जो मात्रा है वो एक पल बताई गई है। एक पल का मैंने आपको बता दिया, एक पल बराबर 4 तोला यानी, और एक तोला बराबर 12 ग्राम। चौथा आपका आता है पुटपाक स्वरस। पुटपाक स्वरस क्या है? पुट पाक, यानी में पाक आ रहा है, यानी इसमें अग्नि की मात्रा पुट, वहीं अपन इसको पुट के थ्रू बनाना है। पुट आप जानते हैं कंडों के साथ उसको अपन कोई पुट देते हैं ना, अग्नि की मात्रा देने के लिए पुटपाक स्वरस कहा गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी हद तक अपन स्वरस की मात्रा निकालते हैं। तो उसके सुने, कुछ ऐसे द्रव्य हैं जिनके आर्द्र एवं ताज़ा होते हुए भी कूटने पीसने में रस नहीं निकलता। आप कुछ भी कर लेंगे, रस नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुष्क रहते हैं। ऐसे द्रव्यों को पुटपाक विधि से स्वरस निकाला जाता है। इसमें कल्क का पुटपाक करके, यानी अपन कोई भी औषधि लें उसको करके अपन कल्क का पुटपाक करके स्वरस ग्रहण किया जाता है। इस द्रव्य में पुटपाक स्वरस बनाना हो तो कल्क को लेकर के अपन जो कल्क को लिया अपन ने उसको गंबारी वट जामुन के पत्ते जो रहते हैं उनसे अपन ने उसको पर्टिकुलर लपेटने के बाद 2 अंगुल मोटा उसको अपन ने किया। करने के बाद अच्छे से लपेट के उसको अंगुष्ठ मार, 2 अंगुल मोटा अंगुष्ठ मार के मिट्टी का लेप करेंगे। मिट्टी का, चीनी मिट्टी जो रहती है आपकी, जो कपड़ मिट्टी नहीं, सॉरी, हम खाली मिट्टी करके उसको अपन ने बंद कर दिया। फिर उसको कंडों में रख देंगे, मतलब रख देंगे। उसके बाद उसमें जब वो बिल्कुल लाल हो जाए, मतलब उसमें जब जलाने के बाद अपन जब वो लाल हो जाए तो उसको फिर अपन निकालेंगे, फिर उसको फोड़ेंगे, निचोड़ेंगे तो उसमें से स्वरस निकलेगा। ये विधि प्रैक्टिकल में अक्सर कराई जाती है। पुटपाक विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो मात्रा है वो भी एक पल है। लगभग सारे पुटपाक की मात्रा लगभग एक पल है। सिर्फ आपकी निष्पीडन वाली जो पहले मात्रा मैंने बताई थी वही है इसका आधा पल। पुटपाक में जो प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा है वो 1 कश मात्र मधु छिपेद, यानी 1 कश यानी 1 तोला 12 ग्राम, ये आपको अपने मान में पढ़ाया है। और प्रक्षेप क्या है? प्रक्षेप द्रव्य में अपन किसी चीज़ में अगर अपन अलग से द्रव्य मिला रहे हैं, जैसे मधु मिला रहे हैं, शर्करा, गुड़, जो भी मिलाते हैं वो प्रक्षेप द्रव्य कहलाते हैं। तो प्रक्षेप मात्रा यानी अगर प्रक्षेप द्रव्य मिलाने के बाद जो मात्रा बनती है वो 1 कश बनती है। उदाहरण के लिए आपके पास ऐसे कुटज पुटपाक, वासा पुटपाक, दांडी पुटपाक, तितर पुटपाक, सूरण पुटपाक, मृगशंख पुटपाक। ये पुटपाक विधि से। अब मृगशंख क्या है? आप मृगशंख जानते हैं, जो रण का जो सींग रहता है उसके पुटपाक, उसका स्वरस निकाल रहे हैं। तो उन खैर वो तो बैन है उस पर, लेकिन आप कुटज जो रहता है आपका, वासा है, इनको पुटपाक विधि से ही इनके स्वरस निकालते हैं। दांडिम से यानी आपका अनार से अपन पुटपाक निकालते हैं। तितर पुटपाक, ऐसे बहुत सारे पुटपाक है, उसके उदाहरण आपको मिल जाएंगे अतिसार में। और हमेशा कुटज पुटपाक का प्रयोग किया जाता है। अतिसार, कुटज घनवटी बनती है, कुटज का अतिसार पे बहुत अच्छा प्रयोग है। अतिसार मतलब दस्त लग जाना बार बार। अब स्वरस की प्रक्षेप मात्रा क्या है? स्वरस से भी सुरक्षित प्रक्षेप मात्रा, उसकी प्रक्षेप मात्रा 1 कोल कहलाती है। यानी अपन ये कॉमन स्वरस की बात कर रहे हैं। अपन ये अलग अलग स्वरस की कॉमन स्वरस अपन थोड़ी देंगे तो उसमें प्रक्षेप मात्रा क्या है? प्रक्षेप द्रव्य कौन से होते हैं? मधु, शर्करा, गुण, क्षार, जीरा, लवण, घृत, चूर्ण। ये क्या करते हैं? अपन चूर्ण मिला रहे हैं, तेल मिला रहे हैं, घृत मिला रहे हैं, किसी भी स्वरस में कोई चीज़ मिला रहे हैं, इनकी जो मात्रा होती है वो 1 कोल कहलाती है। 1 कोल, 1 कोल इजकल टू होता है आपका आधा तोला। स्वरस की मात्रा देने के लिए एक श्लोक है जो शारंगन ने दिया है। स्वरसस्य कृत्वातच्च पलमर्धम रोजात निशोषितम च अग्निसिद्धम पलमात्रम रसवेद। यानी स्वरस भारी होता है अतः उसकी मात्रा आधे पल ही प्रयोग में लाते हैं। अपन यहाँ आधे पल की बात कर रहे थे, कई जगह 1 पल दिया, कई जगह आधा पल दिया, तो ये कॉमन बात कर रहे हैं अपन। कभी हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये प्रैक्टिस में इसकी मात्रा का यहीं पे थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ स्वरस भारी होता है अतः उसकी मात्रा आधे पल ही प्रयोग में लाते हैं। किंतु रात में भिगोया हुआ अग्नि सिद्ध, रात में अगर भिगो करके अपन कोई भी चीज़ को सिद्ध कर रहे हैं तो अग्नि द्वारा सिद्ध कर रहे हैं तो उसकी मात्रा 1 पल है। या आपको मैं भूतपूर्व में अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ। सामान्य मात्रा स्वरस की रहती है आधा पल, 2 तोला यानी 24 ml।
अपन यहाँ ml में गिन रहे हैं, तोला ml। और यहाँ पर ग्राम में बात नहीं करेंगे। जितनी भी मैंने अभी ग्राम में बात की, ग्राम में एक अपन रॉ मटेरियल की बात करते हैं, यहाँ पे अपन चौरस ले रहे हैं तो उसको ml में बात कर रहे हैं, आधुनिक मान ml में। तो आधा पल 2 तोला यानी 24 ml, ये आप चाहे तो कहीं लिख भी सकते हो। अगले सिद्ध द्वारा 1 पल 4 तोला यानी 48 ml। अब आखिरी में स्वरस के अभाव में अनुकल्प क्या है। अनुकल्प यानी अपन स्वरस का अभाव है, स्वरस नहीं है, अपन स्वरस नहीं निकाल सकते, बाकी विधियों से निकाल सकते हैं। सिंपल है, अनुकल्प कैसे निकालेंगे। उसके अभाव में अपन अनुकल्प लेते हैं। अनुकल्प के लिए कहते हैं जहाँ आर्द्र द्रव्य उपलब्ध ना हो वहाँ पर सूखे द्रव्य को कूटकर समगुण, द्विगुण, चतुर्गुण, अष्टगुण यानी समान मात्रा, दुगुनी मात्रा, चौगुनी मात्रा और 8 गुनी मात्रा जल के साथ रात्रि पर्यंत अहोरात्र में रखकर बाद में मसल कर छान लें, उसे स्वरस का अभाव में अनुकल्प स्वरस कहते हैं। ये जो विधि है मैं आपको पहले भी इससे पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कर दिया है आचार्य ने। इसकी जो अनुकल्प की स्वरस की मात्रा भी 1 पल बताई गई है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि ब्राह्मी स्वरस अनुकल्प विधि से बनाया जाता है। ये पीजी में क्वेश्चन भी आता है, ये आपको पढ़ना चाहिए। आप अपनी भेषज कल्पना की बुक में स्वरस कल्पना को पढ़िए, और जो मैं आपको अपने YouTube के माध्यम से जो बातें बता रहा हूँ उसको एक बार देखिए, आपको स्वरस पूरा समझ में आ जाएगा। इसके साथ में एक आदक स्वरस का उदाहरण और तुलसी स्वरस का उदाहरण आपके बुक में दिया हुआ है, आप उसको पढ़िए। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।